नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आप बताइए कि राजस्थान में इन दिनों चुनावी मानसून तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और चुनावी इस मानसून के दौर में मुख्य जो दल हैं सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बहुत तेज़ी से राजनीतिक कवायद में जुटी हुई हैं। इसमें जो परिदृश्य है राजनीति का वह यह है कि कांग्रेस में तो कांग्रेस का दूल्हा लगभग तय है। यह माना जा रहा है कि आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि पार्टी हाईकमान ने इस बारे में कोई साफ संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन मौके बेमौके पर अशोक गहलोत और उनके समर्थकों ने इस बात के संकेत जरूर दे दिए थे कि राजस्थान में यह दृश्य बिल्कुल परिदृश्य सीन बिल्कुल क्लियर है कि आगामी चुनाव में जो नेतृत्व होगा वो अशोक गहलोत के हाथ में होगा। और रहा सवाल सचिन पायलट का, तो सचिन पायलट को जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि कोई दूसरी अन्य जिम्मेदारी दी जा सकती है संगठन लेवल पर, और चुनाव से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी समन्वय समिति वगैरह का प्रभारी इत्यादि कुछ इस तरह का कोई पद उनको दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के सामने। भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी बारात है उसमें बाराती बहुत सारे हैं और कई सारे जो है वो दूल्हे के दावेदार भी हैं। तो उनमें जो मुख्य दावेदार हैं उनमें से आप देख लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अब इसी यदि दौड़ में अपन मान लें, शामिल कर लें, जैसा कि लग रहा है, जो नज़ारा भी जो नज़र आ रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, सांसद सीपी जोशी। ये तीन लोग हैं और एक जो दावेदार हो रहे हैं वे हैं राज्यसभा सांसद राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। तो दोस्तों, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के साथ दिक्कत ये है कि उनके जो आक्रामक जो तेवर हैं, जो बगावती उनके तेवर हैं, इसलिए पार्टी उनको पसंद नहीं करती है। यह एक अलग बात है कि पार्टी में अकेले एकमात्र दमदार नेता जो हैं, पर्याप्त उम्र है उनकी, 70 के आसपास करीब उम्र है, उसके बावजूद भी यदि दमदार कोई नेता हैं तो वे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही हैं। बाकी नेताओं में जितनी दमदारी मीणा की है उतनी ना शेखावत में है, न वसुंधरा राजे में है, और ना ही अभी जो हाल ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सीपी जोशी में है। आप देखिए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने बलबूते ही आंदोलन खड़े किए, चाहे वह पेपर लीक का प्रकरण हो, चाहे गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार का मामला हो, या और भी इस तरह के कोई दूसरे मामले हो। लीड हमेशा इस मामले में डॉक्टर मीणा ने लिए और उन्होंने सरकार को आप झुकने के लिए मजबूर कर दिया कई मामलों में। और इस तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका भी दिया कि किस तरह से बताया कि जन आंदोलन किए जाते हैं, और अंत में यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बाकी, वो बाद में उनके धरना प्रदर्शन और आंदोलन में शामिल होने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन सवाल जहाँ तक उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का है, तो केंद्रीय नेतृत्व उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनका जो अंदाज है, उनका जो तौर तरीका है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा हालात हैं, जो तौर तरीके हैं, उनसे वो मेल नहीं खाता है। तो मजबूत दावेदार है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, लेकिन उनका दावा पार्टी को शायद ही मंजूर होगा। अब बचे दावेदार तीन, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत। अब सवाल ये कि गजेंद्र सिंह शेखावत पहले से केंद्र में मंत्री हैं और इन दिनों जो सर्वाधिक सक्रियता जो दिखा रहे हैं, एक चौथा नाम और रह गया इन दिनों जो बहुत ज़्यादा चर्चित और जिनकी सक्रियता देखने को मिल रही है, वे हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ वसुंधरा के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि राजेंद्र राठौड़ भी इस दौड़ में, आप देखिए कि जहाँ भी प्रदेश में इस तरह की कोई बात हुई,
जो मीणा द्वारा धरना प्रदर्शन किए गए उनमें सबसे पहले पहुंचने वालों में राजेंद्र राठौड़ रहे। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पे भी बहुत सक्रिय हैं और जहां भी कोई इस तरह का घटनाक्रम होता है, राजस्थान में कोई घटना दुर्घटना या कोई आपदा होती है, उसमें सबसे तेजी से प्रतिक्रिया देने वालों में अब राजेंद्र राठौड़ हैं। और ये प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ में सक्रियता ज़्यादा बढ़ी है। और अब आप देखिए कि इधर जो सीपी जोशी हैं, वे चूंकि अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजस्थान में, तो उनका दावा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो जो सबसे ज़्यादा मजबूत दावा आज की तारीख में नज़र आ रहा है वे वसुंधरा राजे का ही नज़र आ रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे के पास एक तो पार्टी में उनका व्यापक नेटवर्क है, चूँकि वो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और प्रदेश में भी उनका काफ़ी बड़ा जनाधार है और पार्टी के अंदर भी उनको लोग काफ़ी हद तक चाहते हैं। तो जो जितना ज़्यादा मास उनके साथ जुड़ा हुआ है, उतना इन कंपेरेटिवली इन जो अन्य जो नेता हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, जल संसाधन मंत्री हैं शेखावत, या सीपी जोशी हैं, इनके साथ इतना नहीं जुड़ा हुआ। और यही वजह ये है कि केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं ये कोशिश, हालांकि ये एक अलग बात है कि प्रारंभ में वसुंधरा राजे की पटरी केंद्रीय नेतृत्व से कभी नहीं बैठ पाई और यही कारण रहा कि वसुंधरा राजे को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं मिली। लेकिन जैसे जैसे वसुंधरा राजे ने प्रयास किए और उधर केंद्रीय नेतृत्व भी थोड़ा ठंडा पड़ा, उसके बाद उसकी केंद्रीय खेमे में वसुंधरा राजे की एंट्री हो पाई है। अब जो चुनाव के दौरान जो सभाएं हो रही हैं, आप देखिए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा थी, उससे पहले अमित शाह की सभा थी, उससे पहले नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में सभा कर चुके हैं। इनमें आप देखिए कि जो जिन नेताओं को वहाँ पर मंच पर स्थान दिया गया, उनमें वसुंधरा राजे को सबसे ज़्यादा नज़दीक बैठाया गया। बाकायदा उनको उनकी कुर्सी जो है वो इन राष्ट्रीय नेताओं के आसपास ही लगाई गई। तो इससे एक संकेत साफ जाहिर है कि आगामी चुनाव में जो सर्वाधिक प्रबल संभावना है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया की। तो वसुंधरा राजे की सिंधिया और वसुंधरा इन दिनों वैसे भी काफ़ी राजनीतिक तौर पर एक्टिव है, पार्टी लेवल पे भी जो भी पार्टी के इस तरह के जो कार्यक्रम हैं और जो प्रतिक्रियाएं देने में वो भी काफ़ी आगे इन दिनों दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर लबो-लुभाव ये है। हालांकि अभी पार्टी में क्लियर कट कोई सीन नहीं है, हालांकि चुनाव अक्टूबर में है और 4-5 महीने ही बचे हैं। तो पार्टी दरअसल इस बार ये चाहती भी है कि राजस्थान में कोई चेहरा रख के ही चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि कर्नाटक में जो पार्टी की हालत हुई है उसके बाद पार्टी केंद्रीय नेतृत्व राज्य के चुनाव में सीधे इन्वॉल्वमेंट से बचना चाह रहा है। वे चाह रहा है कि राज्य की इकाई और जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है वही अपने आप अपनी सब चीज़ों को मैनेज करें, उनका केवल बाहरी सपोर्ट रहेगा केंद्रीय नेतृत्व का, केंद्रीय संगठन का। हालांकि यहाँ पर लगातार सभाएं, राजनीतिक सभाएं जारी हैं। 3 राष्ट्रीय नेता यहाँ सभा कर चुके हैं और गाए बेगाए केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर सभा करते रहे हैं और अब इन सभाओं का और रैलियों का दौर तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर भेजें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।